दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखेंगे MPADPO वैकेंसी 2026 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे, उसके आंसर इस वीडियो में आप लोगों को दिए जाएंगे। तो पहला इसमें पॉइंट्स है कि वैकेंसी 2026 में क्या आ सकती है। तो दोस्तों MPADPO वैकेंसी 2026 में आने के पूरे चांस हैं। 2025 इज़ ओवर, 2025 लगभग ओवर होने वाला है। 16 दिसंबर है आज। और आपकी MPADPO से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ रहा है कि वैकेंसी कब आएगी। तो वैकेंसी आने वाली है 2026 में। मोस्टली चांसेस हैं कि आपकी MP सिविल जज की वैकेंसी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या क्या होता है। तो दोस्तों इसमें प्रीलिम्स होता है और इंटरव्यू होता है। MPADPO में मेंस नहीं होता है, तो इसमें प्रीलिम्स होता है, इंटरव्यू होता है। MP जबकि जो सिविल जज एग्जामिनेशन है उसमें प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू भी होता है। और इसमें MCQ बेस पेपर आता है। 2 पेपर होते हैं MPADPO में, एक GK/GS जनरल वाला पेपर और एक लॉ वाला पेपर। और इसमें इंटरव्यू होता है बस। मेंस दोस्तों इसमें नहीं होता है। तो क्या ADPO में मेंस होता है? तो MPADPO एग्जामिनेशन में मेंस नहीं होता है। कौन MPADPO एग्जाम कंडक्ट करवाता है, ये क्वेश्चन है। तो MPPSC का जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है ये MPADPO की जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है ये MPPSC है, यानी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। जो आपका MP सेट एग्ज़ाम है अब 11 तारीख को है, शायद 11 जनवरी को। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम करवाती है जो बॉडी MPPSC, वो ही इसको करवाती है। यानी जो मध्य प्रदेश का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाती है और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम MPPSC करवाती है। तो MPPSC ही आपका ADPO एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। जबकि जो MP सिविल जज होता है वो MP ऑनरेबल हाई कोर्ट कंडक्ट करवाता है। ठीक है। और इसमें कंपटीशन कैसा रहता है? तो अब की बार जो 26 में आने की संभावना है मोस्टली, तो कंपटीशन इसमें दोस्तों टफ रहेगा। इसके बहुत सारे रीज़न हैं, ये हवाई बात नहीं है। कंपटीशन MPADPO का अब टफ रहेगा, क्योंकि पिछली बार से भी टफ रहेगा। जी हाँ, क्योंकि जो सिविल जज है उसमें 3 साल प्रैक्टिस मैंडेटरी कर दी है। तो अब ऑल इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनका रुझान ADPO की तरफ है। तो 3 साल की प्रैक्टिस रूल अब आ गया है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स अब ADPO को प्रेफर कर रहे हैं। और ADPO को इसलिए क्योंकि सिविल जज दो आप तो प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। जबकि ADPO में प्रीलिम्स होता है और इंटरव्यू होता है, उसमें मेंस नहीं होता है। और 6 पेपर इसमें दोस्तों, पेपर कितने होते हैं? तो MPADPO में 2 पेपर होते हैं। एक जनरली GK/GS का होता है और एक लॉ का होता है। हम लोग जब डिटेल वाली वीडियो में बात कर लेंगे, लेकिन अभी आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कि इसमें एक GK/GS का पेपर होता है और एक लॉ का पेपर होता है। इसमें GK/GS में 5 यूनिट होती हैं और लॉ में 10 यूनिट होती हैं। और दोस्तों इसमें आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा, पार्ट टाइम तैयारी अब नहीं चलेगी, क्योंकि कंपटीशन हाई है। आप सोचेंगे कि वैकेंसी आएगी, मतलब जब नोटिफिकेशन आएगा जब पढ़ लेंगे, तो फिर आपको मुश्किल हो सकती है। तो अभी से आपको तैयारी करना पड़ेगा, कंपटीशन हाई है। जो पहले सिविल जज की तैयारी कर रहे थे, अब 3 साल वाला जो प्रैक्टिस का रूल आ गया है मैंडेटरी, तो वो अभी से अब वो लोग ADPO की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको ADPO की तैयारी अब फुल फ्रेश करनी होगी, तो अभी से आपको पढ़ना पड़ेगा। पार्ट टाइम तैयारी दोस्तों अब नहीं चलेगी और कंपटीशन अब हाई है। मोस्ट चांसेस हैं वैकेंसी 2026 में। देखिए, वैकेंसी 2026 में आने की बहुत संभावना है। और 2025 ओवर हो गया है, 2025 में भी ऐसी बात चल रही थी कि वैकेंसी आएगी, लेकिन 2026 में वैकेंसी आने के फुल प्रूफ चांसेस हैं। और आप अभी से तैयारी में लग जाइए। अभी दिसंबर चल रहा है, 2025 लगभग ओवर हो गया है, तो 26 के लिए आप अभी से तैयारी करिए। नए लॉ पढ़िए, GK/GS पढ़िए, थोड़ा पेपर पढ़ते रहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए। MP जो ADPO एग्जामिनेशन है ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन है और काफ़ी इसमें अच्छी सैलरी है दोस्तों, काफ़ी अच्छी जॉब प्रोफाइल है। तो इसमें ठीक है, सैलरी कैसी है इसमें? तो सैलरी गुड है। इनमें डिटेल में हम लोग नोटिफिकेशन में एक दिन बात कर लेंगे। कल हम लोग भी ADPO से रिलेटेड वीडियो डालेंगे। अभी आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मुझे जितना टाइम मिला तो मैंने बता दिया। और क्या इसका एक्सपीरियंस काउंट होता है सिविल जज एग्जामिनेशन में और ADJ एग्जामिनेशन में? तो दोस्तों बिल्कुल सही है। जो ADPO आप बन जाएंगे तो आप सिविल जज दे सकते हैं, उसमें आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। आप ADJ, उसमें भी दोस्तों आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एग्जामिनेशन में। स्टडी 16 पे के कंटिन्यू सीरीज आएंगी ADPO से रिलेटेड, तो इसमें आएंगी। और ADPO एग्जाम फुल प्रूफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम है और इसमें इंटरव्यू होता है, तो इसमें रिलेटेड वीडियो आएंगी। अगर आपको कुछ ADPO से रिलेटेड समझना हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 74 40 89 50 67 7440895067 पे। इसके अलावा आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करिए और न्यू लॉ पढ़िए। BNSS और BSA, ये भी आप
पढ़िए, ठीक है। उसमें क्रिमिनल प्रैक्टिस क्या हेल्पफुल है, तो क्रिमिनल प्रैक्टिस भी आपकी एडीपीओ में हेल्पफुल हो सकती है। और ये जो नया कैलेंडर आया है इसमें एडीपीओ का जिक्र नहीं है, तो एडीपीओ का इसमें डरने की कोई बात नहीं है। एमपीपीएससी के कैलेंडर में जनरली एडीपीओ का जिक्र नहीं होता है, लेकिन वैकेंसी आने की पूरी संभावना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो ये पुराना सिलेबस है, पुराने बेस पे हम लोग बात कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं चेंज होगा तो देखिए, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा पाठ्यक्रम, तो जीके वाले पेपर में 5 यूनिट रहती हैं और लॉ वाले पेपर में 10 यूनिट रहती हैं। तो टोटल आपको 15 यूनिट कवर करने हैं। और सबके देखिए पॉइंट्स हैं, जैसे कि जीके में जैसे 5 यूनिट हैं जी, ठीक है। जीके में जैसे 1, 2, 3, 4 और 5 यूनिट्स हैं, और लॉ में है 10 यूनिट। तो 4 यूनिट के शॉर्ट पॉइंट हैं, जैसे कि इसमें जीके में आपसे पूछेंगे कि मध्य प्रदेश का इतिहास क्या है, मध्य प्रदेश की संस्कृति क्या है, मध्य प्रदेश का साहित्य क्या है, मध्य प्रदेश का भूगोल क्या है, मध्य प्रदेश की राजनीति क्या है, मध्य प्रदेश का अर्थशास्त्र क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं। तो ये 5 यूनिट हो गए। और इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी, तो ये 5 यूनिट है। अब 5 यूनिट के अंदर पॉइंट हैं, जैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी 1 यूनिट है। अब इससे क्वेश्चन आ सकते हैं 10, तो उसके भी पॉइंट हैं अलग अलग के 5। इसमें ई गवर्नेंस से कुछ क्वेश्चन आएंगे, ई कॉमर्स से आएंगे। तो सिलेबस को हम लोग कल परसों डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा अब एक दूसरा पेपर होगा लॉ का एडीपीओ में, जो एमपीपीएससी कंडक्ट करवाती है। तो लॉ में भी 10 यूनिट है, और 10 यूनिट का अलग अलग है। जैसे इकाई 1 में आपसे आईपीसी ही है, ये पिछला सिलेबस है, पिछली बार पूछा गया था आईपीसी। खैर अब आईपीसी चेंज हो गया है, सीआरपीसी चेंज हो गया है, जो साक्ष्य अधिनियम है यानी जो एविडेंस एक्ट है वो चेंज हो गया है। 3 नए लॉ जो अब लागू हो गए हैं, तो अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी यूनिट जनरली वही रहेगा। मोटर व्हीकल्स एक्ट आता है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम आता है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 आता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915। तो ऐसी देखिए आप 10 यूनिट हैं, और 10 ही यूनिट में अलग अलग एक्ट रहते हैं। तो पिछली बार का बता रहे हैं, तो इस टाइप से पिछली बार एक्ट थी तो 29 एक्ट थे, ठीक है। अब दोस्तों मैंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एग्ज़ाम होता है वो पास कर लिया है 2023 में, और मैं एडवोकेट हूँ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट सागर एमपी में। और एलएलएम मेरी कंटिन्यू चल रही है, 23 में मेरा रजिस्ट्रेशन था, एलएलएम मेरी चल रही है। तो एडीपीओ से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो आती रहेंगी, और आप लोगों के क्वेश्चन हैं डाउट वो दूर होते रहेंगे। तो कल भी एक वीडियो आएगी। और आज के लिए धन्यवाद। आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू।